गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और आज का ब्लॉग हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और हमारे ब्लॉग जो है वो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपनी आई थी मुरादाबाद से अपने हॉस्टल से और ये यहाँ पर लाई हैं हेयर बैंड एंड क्रीम। अरे चश्मा तो बड़ा काला और सफेद और इसी बीच हो जाता है एक मसला, लड़ाई। ये मेरा है मेरे हैं सारे मुझे और मेरी सिस्टर ने हम दोनों ने लड़ाई और मैं कहती हूँ एक हेयर बैंड मुझे दे दे, पिंक वाला मुझे दे दे, फिर मेरे हैं सारे हाथ तो हो तुम इतनी बड़ी लड़की और मैं भी अपनी जिद पर थी और मैंने भी पिंक वाला मेरे हाथ के पास कोई आ रही है टीचर हो गया तुमके हेयर बैंड डालोगी तो चश्मा लगा के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं चश्मा तो लगाती हूँ ना, देख रही हूँ सारे मेरे हैं मेरे लिए तो यहाँ पर हम सब दोनों दो तेरे बहुत ही ज़्यादा किसके लिए आए थे बताइए। यानी कि हंसी मजाक वाली फाइटिंग, हाँ, ये नहीं कि लड़ाई वाली फाइटिंग। और ये अपना तो रिमशा कहती है अरे सेम की रिंग मेरी किट में भी डला हुआ है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कहा चलो ये तुम दोनों सेम सेम तुम ही ले लो। फिर यहाँ पर मैंने अपना सूट स्टिच कराया था और टेलर ने कर दिया ख़राब। उसे देखकर मुझे मेरा दिमाग हो गया था बिल्कुल ख़राब। और ये मैंने विंटर में सिर्फ एक बार पहना था। जो चीज़ पहनने में खुद को अच्छा नहीं लगे, चाहे कोई कितना भी कहता रहे कि सही लग रहा है, जब तक वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसको खुद ही सही करती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको लेकर बैठ गई और अल्हम्दुलिल्लाह ये सही भी हो चुका था। जो था ये मुझे पूरा इसकी सिलाइयाँ निकालनी पड़ी और ये दोबारा से स्टिच करना पड़ा। और हमारे यहाँ पर होने लगी थी डिनर की प्रिपरेशन और यहाँ पर अम्मी बनाने लगी थी कोफ्ते। और ये अम्मी के हाथ के कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। खाना हो वो भी अम्मी के हाथ का हो तो स्वाद अलग ही हो जाता है। आज का खाना सिर्फ पेट ही नहीं भर रहा था, दिल भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था और खाने का टाइम भी नहीं था। बट जब हमने कोफ्ते खाए, कोफ्ते इतनी ज़्यादा टेस्टी थे और इतने ज़्यादा सॉफ्ट जूसी और स्वाद से पूरे भरपूर थे। एक कोफ्ते बने और ग्रेवी में डाले गए तो पूरा घर में खुशबू से भर गया। सच बताऊं तो कि भूख तो अपने आप ही लग गई। ऐसे ही छोटे छोटे पल ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। आज के दिन खाने का नहीं और अम्मी के हाथों का स्वाद हमेशा याद ही रहेगा। कोफ्तों में डालने के लिए करते हैं इन सारी ग्रेवी का प्रिपरेशन। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं जिंजर गार्लिक और ऑनियन का पेस्ट। इसमें डालते हैं हम कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर और रेड चिली पाउडर। इन तीनों चीज़ों को हम कर देते हैं अच्छे से मिक्स। और यहाँ पर हमने कोफ्ते डाल दिए हैं कुकिंग पोट के अंदर और हम इन सबको डाल देते हैं इसी के अंदर। फिर हम इसमें डाल देते हैं सबसे मेन चीज़ सॉल्ट। फिर अपनी यहाँ पर शूज़ वॉश कर रही थी तो वो कह रही थी लाओ हम तुम्हारे भी शूज़ जो है वो वॉश कर देते हैं। और ये उसमें ज़रूर बताइएगा कि आप भी इस ब्रश से शूज़ वॉश करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो एक बार आप करके देखिएगा, क्योंकि शूज़ में जो होता है बहुत ही माइनर स्पेसेस होते हैं और ये क्या कर देता है एकदम क्लियर कर देता है। और फिर हमारे यहाँ पर होने लगती है दोपहर में चाय की प्रिपरेशन, जो हमारा आपने हमारे ब्लॉग में ज़रूर देखा होगा कि हर ब्लॉग में चाय ज़रूरी आती है। तो यहाँ पर हम शाम में पीने लगते हैं चाय और जब तक चाय ना पिए तो दिन ऐसा लगता है कि हमने कुछ खाया ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पर अपनी बनाने लगती हैं चाय और यहाँ पर मेरा काम होता है कि मैं फ्रिज में से दूध लेकर आती हूँ। मेरी यंगर सिस्टर की फिंगर जो होती है वो कट हो जाती है। ये यहाँ पर सैलिड बना रही थी खाने के लिए और यहाँ पर इनकी जो फिंगर थी वो कट हो चुकी थी नाइफ से। तो इनके बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, आपने देखा ही होगा, बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकला और ये नेल्स जो था वो पूरा कट हो चुका था। और यहाँ पर फिर हम खाने लगते हैं चिप्स। आज का दिन जो था वो खाने पीने में निकल गया। फिर यहाँ पर हो जाती है थोड़ी सी मस्ती। गाइस यहाँ पे दो पार्टी में लड़ाई हो चुकी है। इस यहाँ पर मेरी यंगर सिस्टर एंड ब्रदर दोनों के बीच में प्यार भरी फाइट हो चुकी थी और यहाँ पर दोनों चिप्स के ऊपर लड़ चुके थे। और ये नहीं था कि चिप्स नहीं थे, बट इन्हें क्या लेना था, उसी चिप्स को दोनों को खाना था। नहीं, रस्क के ऊपर ये क्रीम लगा कर खाया है या नहीं खाया है? अगर नहीं खाया तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और फिर हमने ये रस्क के ऊपर क्रीम लगा कर खाया। फिर उसके बाद हमने पी चाय और जो हमारी चाय बन रही थी अभी आपने देखा ही होगा, ये वही है। और फिर यहाँ पर हमने पढ़ी नमाज़ और ये अम्मी पढ़ रही थी नमाज़। फिर हमारे पूरे ब्लॉग में बहन भाइयों की हल्की फुल्की फाइटिंग भी हुई। और आपको ब्लॉग कैसा लगा? फिर अब यहाँ पर रोटी का डो तैयार करने लगती हैं और देखते हैं कि आज इनका रोटी का डो सही आता है या नहीं आता है। फिर मैं इनकी रिंग पहन कर देखती हूँ और थोड़ी देर के लिए तो मैंने सोचा कि ये रिंग मेरे लिए ही बनी है। फिर मैं उसके बाद जो है अम्मी नमाज़ पढ़ लेती हैं, मैं चाय बनाने लगती हूँ क्योंकि अम्मी ने चाय अभी तक नहीं पी थी। और फिर मैंने चाय गर्म चाय बनाई और फिर मैंने अम्मी को चाय दे देती हूँ। आज हमने लंच में खाई थी बिरयानी। बिरयानी तो हर किसी की फेवरेट होती है और हर किसी के घर सबसे ज़्यादा डिश जो बनती है वो बिरयानी की ही बनती होगी। बिरयानी अगर 2 दिन भी ना खाओ, 2 दिन के बीच में, तो ऐसा लगता है कि हमने क्या चीज़ नहीं खाई है। और यहाँ पर हम बिरयानी को बनाने लगते हैं और ये आ जाती है हमारी दही बूंदी।
और यहाँ पर हम ये चावल को हमने शॉक करके रख दिया था, फिर हम इसके अंदर इसे डाल देते हैं और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं और फिर हमारी बिरयानी हो जाती है थोड़ी देर में ही तैयार। और वो क्लिप मेरे फ़ोन से हो चुके हैं डिलीट और यहाँ पर हम तड़कन देने लगते हैं। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपने नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।